गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं गुरुर्देवो परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल भक्ति की चेतावनी की अमृतवाणी में सद्गुरुदेव ने बताया कि हम प्राणी ये चाहते हैं कि हम आज सत्संग में आए और आज ही हमें सब कुछ मिल जाए। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो मुश्किल है। अब कोई भी बर्तन गंदा है, पहले तो उसको साफ किया जाएगा, फिर ही तो उसमें कोई चीज डाली जाएगी ना। अब गुरु के पास शिष्य पढ़ते हैं और गुरु पात्र देख करके शिष्य को ज्ञान देता है, भाव देता है, अपने जैसा बना देता है। जैसे हमारे गुरुदेव 12 साल तक कठिन साधना में थे, सत्य की खोज में विलंब हो रही थी, लेकिन जैसे ही बाबा के पास में गए, अविलंब तुरंत ही बाबा ने अपना आसन निकाल कर दे दिया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का पात्र तैयार था। ऐसे ही जब हमारा पात्र तैयार होगा तो हमें गुरुदेव तुरंत भाव दे देंगे, तुरंत ही हमारा हाथ पकड़ लेंगे, हमारा हृदय पकड़ लेंगे। हमें ये भी नहीं पता रहेगा भक्ति क्या है, भाव क्या है, संत क्या है, सत्संग क्या है। हम ऐसे चलते फिरते सत्संग में आ जाएंगे और गुरुदेव देखेंगे इसका हृदय तो तैयार है। गुरु भी शिष्य को देने के लिए उतावला होता है। जैसे विवेकानंद अपने ही गुरु में अवगुण देख रहा है कि इसमें तो वासना है। क्यों? क्योंकि दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि। लेकिन गुरु उतावला हो रहा है क्योंकि गुरु ने उसके जीवन को पहचान लिया। गुरु है वो अंतर्यामी होता है, और अंतर्यामी होता है तो ये मत सोचो कि एक के ही अंतर में विराजमान है। सबके अंदर वो विराजमान है, लेकिन अंतर्यामी है, वो छुपा हुआ है। आप अंतर में ध्यान करोगे तो वो अंतर्यामी आपको नजर आएगा। अंतर्यामी है सबका स्वामी, लेकिन ये बात किसी किसी ने ही जानी, सब नहीं जान पाते इस बात को। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक प्राणी के अंदर में अभिमान है तब तक भगवान उसको नहीं दे पाएंगे भक्ति। मांग लेगा वो तो कुछ भी, पर भगवान कैसे सहारा देंगे? और जब अहंकार नहीं है अंदर में तो रामकृष्ण परमहंस उतावले हो रहे हैं देने के लिए। बाबा गुरुदेव को देने के लिए उतावले हो रहे हैं कि मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। जय शिरडी में बैठा, दरवाजा नहीं खोलते थे बाबा, तुरंत दरवाजा खोल दिया कि इसके लिए दरवाजा बंद नहीं है। कह रहे हैं गुरुदेव कि जब तुम्हें अपने जीवन का एहसास होगा, मनुष्य जीवन का, तो तुम ऊपर ऊपर से कुछ नहीं करोगे,
तुम उसमें खो जाओगे, लीन हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे, उसमें डूब जाओगे। तब जाकर के दर दर भटकना छूटेगा, तब जाकर के भगवान हमें प्रेम का सिंहासन देगा। जैसे राजा का सिंहासन होता है, वो तो सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, कपड़े का हो सकता है, लेकिन हमारा राजा हमें प्रेम का सिंहासन देने के लिए तैयार है। पर हम भटकना तो छोड़े, और जब तक प्रेम का सिंहासन नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं रह पाएंगे, अशांत रहेंगे हम। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है तो ईर्ष्या है, अभाव है, बेचैनी है, घबराहट है, शंका है, संदेह है। जब तक शरीर का भाव है, पहले दिन से संदेह का चल रहा है, जब तक शरीर का भाव है संदेह बना रहेगा, दाह बना रहेगा, जलते रहेंगे, कष्ट पाते रहेंगे। बाली और सुग्रीव में कितना ज्यादा प्यार था। मंदोदरी का भाई मायावी, उसको ये था कि मेरे अंदर बहुत शक्ति है, वो बाली को मारने के लिए आता है। पर उसे ये नहीं पता कि बाली को वरदान मिला हुआ है कि यदि कोई तेरे से लड़ने आएगा और आंख में आंख डाल के तू लड़ाई करेगा तो उसकी आधी शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी। मायावी की शक्ति बाली में आ गई। अब मायावी क्या, डर के मारे गुफा में चला गया, बाली भी चला जाने लगा। तो सुग्रीव को बोल के गया कि तू 15 दिन तक मैं नहीं आऊं तो तू ये मानना कि मैं नहीं बचा। अब महीना भर हो गया, सुना है ग्रंथों में, बाहर से खून आ गया और बाली का जो कपड़ा था वो बाहर उड़ के आ गया गुफा के सामने। तो सुग्रीव ने को संदेह हो गया, कल्पना की उसने कि मेरा भाई तो मर गया। अब वो डर के मारे एक बड़ा पत्थर गुफा के आगे लगा देता है कि माया भी बाहर नहीं आ जाए, नहीं तो मेरे को भी मारेगा वो। सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बाली जब आता है मार के उसको, तब तक तो सुग्रीव को वहां की प्रजा, किष्किंधा की प्रजा राजा बना देती है। बाली की पत्नी तारा विधवा का रूप धारण कर लेती है। जब बाली आता है, सुग्रीव की जय जयकार हो रही होती है, बाली को संदेह हो जाता है कि ये चाहता है कि मैं राजा बनूं और ये मेरे को मारना चाहता है। और संदेह के कारण उसको किष्किंधा से बाहर निकाल दिया, पत्नी को भी पे गलत दृष्टि डाल ली। क्यों? क्योंकि शरीर का भाव था। तो अनुमान गलत होता है जब तक वास्तविकता में नहीं जी पाते हैं। और जो सही रास्ते पे चलता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। सुग्रीव की भगवान ने रक्षा करी, हनुमान जी ने रक्षा करी, श्री राम ने रक्षा करी, करी कि नहीं करी? और बाली को राम ने छुपके मारा कि नहीं मारा? तो क्या हुआ? दोनों को शरीर धारण करना पड़ा, देह बनी रहेगी। यदि संदेह करोगे तो बाली को द्वापर में जन्म लेना पड़ा भील के रूप में और राम को कृष्ण के रूप में। और भगवान ने, राम ने छुपकर बाण मारा तो भगवान कृष्ण के भील ने छुप के बाण मारा पैर पे। उसको लगा कोई पशु है, पैर हिला रहे थे। वो कर्म का फल, भगवान भी नहीं बच पाते हैं उससे। तो
गुरुदेव का क्या कहना, संदेह मत करो किसी पर भी। गुरुदेव पे लोगों ने इतना संदेह किया, कुछ भी नहीं मिला। पाप कर्म होता है। किसी के बहकावे में आके संदेह मत करो, भक्ति खत्म हो जाएगी, अपनों से दूरियां हो जाएगी। जानो वास्तविक बात को, तब ही जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो और उन्नति और विकास के रास्ते पे चल सकते हो। नहीं तो अवनति और विनाश के रास्ते पे चले जाएंगे, बाली के जैसे, और भगवान को भी परेशान कर देंगे, परिवार वालों को भी परेशान कर देंगे। तो संदेह मत करो, वास्तविकता जानो। संदेह ही तो प्राणी को गलत काम करवा देता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इन सब की जो कार्रवाई होती है वो कौन करता है? अभिमान करता है। जब तक अभिमान नीचे नहीं आएगा तब तक आप मान ही नहीं सकते हो किसी को भी श्रद्धा से, भाव से, प्यार से। और अभिमान कब गिरता है? जब प्राणी को सत्संग का आधार मिलता है। अब एक छोटे बच्चे को सत्संग में लाके बैठा दो, वो क्या लेगा? कुछ नहीं लेगा। लेकिन बड़े को, बीमार को भी लाके बैठाएंगे तो वो ग्रहण करेगा बात को। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक आपके अंदर वासना है, कामना है, आप थोड़ी सी बात ग्रहण करोगे, पर सत्संग में आते 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 आपकी वासना कामना दूर होती जाएगी और आपके अंदर शुद्धता, निर्मलता आती जाएगी। तब आप सारी की सारी बात ग्रहण कर पाओगे। तो 2 दिन तो हमने चेतावनी में आपको समझाया अमृतवाणी के माध्यम से। आज समझाना खत्म हो गया, सुलझाने का काम हो गया। आज सुलझना है, सुलझोगे तो भक्ति में डूबोगे। जैसे बाल उलझ जाते हैं तो कितना दर्द होता है, और कंघी से हम सुलझाते हैं। सुलझाते हैं कि नहीं सुलझाते हैं? उसी तरह से जीवन उलझ गया, अब कौन सी कंघी लाएं? तो वो कंघी है गुरु की अमृत वाणी, जीवन को सुलझाने के लिए। जीवन उलझ गया तेरी में, मेरी में, दुख में, चिंता में, अपनों में, परायों में, बड़े में, छोटी में, जाति में, पांति में, इनमें ही उलझ गया बस। संशय में, तर्क वितर्क में, ईर्ष्या द्वेष में, ये उलझता ही गया, उलझता ही गया। इतनी धर्म संकट में पड़ जाती है जिंदगी, क्या करें क्या नहीं करें, इस रास्ते चले उस रास्ते चले। विश्वास के साथ भावयोगी संत का रास्ता अपना लो। उत्तम साधन बता रही हूं आपको, महाप्रस्थान से पहले महासाधन ले लो। वो महासाधन क्या है? भाव योगी में के सत्संग में आकर भाव की भक्ति। आज भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं, भक्ति गंगा है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से प्राणी में के पाप धुलते हैं, तीनों ताप हटते हैं। तो संत भक्ति गंगा है, सत्संग महासाधन है। एक बेल होती है, उस बेल को हम सींचते हैं, निगाह रखते हैं, सहारा देके ऊपर चढ़ाते हैं और वो हरी भरी रहती है। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारे वंश की बेल बढ़े, ये बढ़े वो बढ़े, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं संत भक्ति से जीवन की बेल बढ़ती है और हमेशा तरोताजा रहती है, बासी नहीं होती कभी भी वो। तो जीवन की बेल को तरोताजा रखने के लिए, आगे और ऊपर बढ़ाने के लिए संत भक्ति का आधार जब हम लेंगे तो हम भाव की भक्ति, हरि भक्ति कर पाएंगे और हरा भरा
जीवन रहेगा। हम सब राही है इस संसार में, यानी राहगीर है। हमें एक दिन यहाँ से जाना है, सबको महाप्रस्थान करना है, सबको जाना है, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे समय के अनुसार। लेकिन संत भक्ति में जाकर भी नहीं जाता है, अमर हो जाता है वो। और बाई चांस संत अपने भक्त को दोबारा आने की आज्ञा देता है कि भाई तेरे को दोबारा आना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा। ये तो भक्त और भगवान की बात है, साधारण प्राणी तो कहाँ जान पाएंगे। तो भी वो उसका उद्देश्य एक ही होता है, सबका कल्याण। तो भक्ति के द्वारा हमें भगवान को पाना है। तो भक्ति क्या है? शक्ति है। भक्ति की शक्ति गुरुदेव कहते हैं भक्त जानता और भगवान, अन्य तो अन्न को भजते हैं। अन्न मिल जाए भाई, 2 रोटी नाश्ते में ले लूँ, 3 रोटी दोपहर में ले लूँ, 2 रोटी रात में ले लूँ, बस इतनी खाऊं तो और क्या बोरी खाएंगे। और थोड़ा सा सोते टाइम दूध ले लूँ, और थोड़े से दोपहर में फ्रूट्स ले लूँ, और थोड़ी सी सलाद ले लूँ, थोड़ा सा मीठा ले लूँ, और 2-3 टाइम चाय ले लूँ, और थोड़ा सा दही ले लूँ। अरे तो और क्या। अन्न को बसते हैं, अन्न की भक्ति। खाना है, बहुत अच्छा खाना है, 2 रोटी खाओ आप, 4 रोटी खाओ, दही खाओ, खीर खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ले खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ खाओ, क्योंकि अंदर ये शरीर में जो परमात्मा बैठा है भक्त उसको खिलाता है। खराब चीज़ हम खाते ही नहीं है सत्संग में आके। पहले क्या कहते हैं कि ये है ये काया का, नहीं, ये तो भगवान का मंदिर है, नहीं तो इसको क्यों शुद्ध करें, क्यों पवित्र करें, क्यों इसको सजाते हैं हम? इसलिए सजाते हैं कि मैं मेरे भगवान के बाल बना रही हूँ, मैं मेरे भगवान का मुंह धो रही हूँ, मैं मेरे भगवान को मंजन करवा रही हूँ, मैं मेरे भगवान को साड़ी पहना रही हूँ। ये हर एक प्राणी पर ब्रह्म का रूप है। जब भक्ति की शक्ति को जान पाओगे ना, तब सब प्राणियों में उसको देखोगे कि हर प्राणी परमेश्वर का रूप है। अच्छा है, बुरा है, गुस्सा भी कोई करे तो वाह प्रभु आज तो बहुत गुस्सा कर रहे हो, ऐसी क्या गलती हो गई। भक्ति करने वाला तो गुस्सा करता ही नहीं, खाली चेतावनी में थोड़ा सा हो जाता है कि भाई वो संभल जाए। तो सत्संग में आकर हम ये जान पाते हैं कि मेरे भगवान ने, हर एक प्राणी को सोचना चाहिए, मेरे भगवान ने मेरे ऊपर खुश होकर मुझे सत्संग का पुरस्कार दिया, इनाम दिया। जब एक बच्चा फर्स्ट आता है या कोई अच्छा काम करता है तो पुरस्कार मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? फर्स्ट आता है कि पुरस्कार, इनाम मिलता है। हमें पुरस्कार में सत्संग दिया है, इनाम में दिया है हमें। तो हम दिल से हमारे गुरुदेव का अभिनंदन करें, स्वागत करें कि प्रभु आपने हमें सत्संग के रूप में ये स्थान दिया है और हमारा सौभाग्य अमर कर दिया, हमारा सौभाग्य अमर कर दिया आपने। हे भगवान, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हे दया के सागर, हे करुणा के सागर, हम पे अपनी दया बनाए रखना। हे प्रभु, आज तक हमने कौन सी भक्ति करी, भगवान से कहो, कौन सी स्वार्थ की भक्ति कर ली, व्रत कर लिया, तीर्थों में जाया ये भक्ति कर ली, हमने माला फेर ली। लेकिन भक्ति तो भगवान को समीप ले आती है। तो भक्ति क्या है? गंगा। भक्ति क्या है? शक्ति। भक्ति से भगवान कैसे मिलते हैं? निष्कपट भाव से की गई भक्ति। असुरों ने कपट से भक्ति की, स्वार्थ से भक्ति की, निष्काम भाव से की गई भक्ति सिर्फ भगवान के लिए, और वो भक्ति है भाव की।
भक्ति की थी रावण ने भी, लेकिन उसका क्या था भाव कि मैं सब पे विजय प्राप्त करूं, विश्व विजेता बनूं। पर विभीषण ने भक्ति करी थी तो उसने क्या मांगा ब्रह्मा जी से कि जो मेरा इष्ट है, जिसका मैं ध्यान करता हूं, वो मेरे हृदय में सदा सदा रहे। ये भाव की भक्ति उसको भगवान मिले। कोई जाति से ऊंचा नहीं होता है। किसी को ये भ्रम हो गया हो कि मैं जाति से ऊंचा हूं और ये तो नीची जाति का है, ये भ्रम मत पाल लेना। विभीषण असुर था जाति से, लेकिन राम को पा गया। पाया कि नहीं पाया? तो जाति से नहीं होता है कोई ऊंचा, कर्म और भक्ति से होता है। इस बात का ध्यान रखना। कर्म अशुद्ध है तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे बनिया हो, भगवान नहीं मिलेंगे। दुर्योधन तो क्षत्रिय है, शकुनी उसका मामा है, लेकिन अभिमान के कारण भगवान नजर ही नहीं आ रहे हैं। भगवान को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है। तो भक्ति में भगवान मिलते हैं। सबसे बड़ी भक्ति है वो श्रद्धा की। श्रद्धा की भक्ति क्या होती है? भगवान के जो वचन है उनका आदर करना। हम भगवान के वचन को नॉर्मल ले लेंगे, साधारण ले लेंगे तो वो ऐसा नहीं चलेगा। बाबा मंडेला में रहते थे। नारड़ से एक बाबा का भक्त रोज बाबा के पास में जाता। किस लिए जाता? कि वो थोड़ा गरीब था, खाने के लिए मिल जाता बाबा के पास में। रोज आता बाबा का भक्त नारड़ से मंडेला। तो एक दिन बाबा ने कहा, जा तेरे पोबारा 25 हो जाओगा। लौट के मत आना, कमी नहीं रहेगी। वो चला गया। रास्ते में ठाकुर आ रहे थे बाबा से मिलने के लिए। ऊंटों पे बैठ के, हाथी पे बैठ के ऐसे। उस व्यक्ति के मन में लालसा जग गई, लोभ आ गया कि ये बाबा को प्रसाद देंगे, मेरे को मिलेगा खाने को। लौट कर वापस चला गया उनके साथ ही। बाबा ने कहा, मैंने तेरे को कहा था कि तेरे पोबारा 25 हो जाएंगे, लौट के मत आना। तो वापस लौट के आ गया खाली इस प्रसाद के लिए। जा, तू ऐसे भटकता रहेगा। भटकता रहा दर दर। सही बात बता रही हूं आप, ये सत्य बात। दर दर भटकता रहा। तो संत की बात पर श्रद्धा रखो, आदर करो। संत ने कह दिया तो मान लो वो हो गया काम। पर हम विश्वास नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते संत की बात पे कि वो क्यों बोल रहा है। उसका कोई प्रलोभन नहीं है। सिर्फ ये चाहता है कि मानव मिलने बने हो तो मनुष्योचित कर्म करो। संत जल्दी से दृष्टि डालते ही नहीं किसी पे, और जिस पे दृष्टि डाल दी मानो उसकी सृष्टि बदल गई भीतर की। बहुत संत का हृदय बहुत महान, उच्च, सरल चित्त होता है। भगवान ने भी संतों की महिमा गाई है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि संतों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भगवान की भी शक्ति नहीं है कि संत ने कह दिया और उसको टाल दे क्या। क्यों? क्योंकि संत अपना जीवन भक्ति में, कल्याण में, परमार्थ में लगा देते हैं। श्रद्धा से भक्ति करोगे, विश्वास से भक्ति करोगे
तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। और इन सब में यदि आपने कर्म भी बहुत कर लिया, दान भी बहुत कर लिया, ज्ञान भी बहुत ले लिया, पर प्रेम की भक्ति सबसे ऊंची भक्ति, प्रेमा भक्ति, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गोपियों की जैसे प्रहलाद ने भक्ति की थी, भगवान की प्राप्ति हुई। हिरण्यकशिपु ने भक्ति की थी, कपट से, स्वार्थ से मिला उसको, लेकिन वो सुख से नहीं रह सका। अरे भक्ति से तो अंधकार दूर हो जाता है, पर प्राणी समझ ही नहीं पाता है। भक्ति से कामना खत्म हो जाती है, भक्ति से बदला लेने का भाव खत्म हो जाता है, भक्ति से अज्ञान खत्म हो जाता है, भक्ति से जड़त्व का नाश हो जाता है, भक्ति से अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो मुझे प्रेम से भजता है, मैं स्वयं उसको लेने के लिए आता हूं अंत समय में और मेरे लोक में लेके जाता हूं। जो मुझे प्यार से भजता है, मैं उसको भजता हूं। सरलता की भक्ति प्रेम की भक्ति है। सरलता आनी बहुत जरूरी है। मन में कुछ और, बाहर में कुछ और, वो भक्ति कपट की भक्ति है जो मारीच ने की थी। राम राम तो बोल ही रहा था, लेकिन मन में कपट था कि आएगा भक्त और उसको एक प्रहार से ही मार डालूंगा। भक्ति सरल चित्त से प्रेम से कोई कर रहा है, भगवान उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने देते हैं। लेकिन देखो दुख जो आते हैं, दुनिया तो कहती है भक्ति करते हैं, दुख क्यों कर रहा, बताओ किसके दुख नहीं आया। नरसिंह जी ने भक्ति करी, मीराबाई ने भक्ति करी, प्रहलाद ने भक्ति करी, ध्रुव ने भक्ति करी, माता बनासा ने भक्ति करी, क्या इनको कष्ट नहीं आया? भक्ति में कष्ट आता है तो वो प्रसाद बनता है, वो तपता है, अंदर में पक्का होता है। वो बिना आग के कोई बर्तन थोड़ी पक्का होता है मिट्टी का, बिना आग के खाना थोड़ी बन जाएगा। तो ये जो कष्ट आते हैं ना थोड़े बहुत, ये हमें पकाते हैं भक्ति में। और हम लोग क्या कच्चे हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। ठीक है प्रभु, दे तू कष्ट जितना देना है, दे दे परेशानी जितनी देनी है, लेकिन मैंने तेरा दामन पकड़ा है मेरे सद्गुरु, मेरे प्रियतम, अब मैं ये नहीं छोड़ूंगी। चाहे तू कितनी भी परीक्षा ले, कितनी भी प्रतीक्षा करवा, लेकिन मैं तेरा हूं, तेरा था और तेरा ही रहूंगा। ये है भक्ति, जो भक्त और भगवान का रिश्ता बन जाता है। भक्ति में भगवान कहते हैं, मुझे कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, मुझे प्यार से यदि एक कोई पत्र भी दे दे, पत्ता भी दे दे, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। भक्ति में मैं सारथी बन जाता हूं, सखा बन जाता हूं, पैर दबाने लग जाता हूं, भात भरने के लिए तैयार हो जाता हूं। मैं क्या नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति प्यार से करे तो सही। जब कोई सरलता से प्यार से भक्ति करता है, उसकी शांति कोई भंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सरल व्यक्ति कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएगा और सबको सही रास्ता दिखाएगा, किसी को भटकाएगा नहीं, चापलूसी करेगा नहीं, करवाएगा नहीं, चाटुकारिता करेगा नहीं, करवाएगा नहीं। भक्ति में वाणी शुद्ध होती है, भक्ति में मन शुद्ध होता है और भक्ति में कर्म शुद्ध होते हैं। तब उसका उद्देश्य शुद्ध होता है,
और शुद्ध उद्देश्य के द्वारा की गई भक्ति सारे रहस्य खोल देती है। रावण का उद्देश्य था कि मैं शिव को लंका में लाऊं, फिर मेरे को कोई नहीं हरा सकता। उसका उद्देश्य अशुद्ध था, शुद्ध नहीं था। वो शिव जी को लेके नहीं जा सका, बीच में ही शिव जी को बैठाना पड़ा उसे। ऐसी भगवान ने चाल खेली। तो भक्ति तो करते हैं बहुत लोग, असुर भी करते हैं, सुर भी करते हैं, मानव भी करते हैं, लेकिन भक्ति किस रूप में कर रहे हैं फल उतना ही मिलेगा। कुंभकर्ण ने भक्ति करके क्या मांगा? मांगना क्या चाह रहा था? मंगवा क्या दिया? मांगना चाह रहा था 6 महीने 1 दिन सोऊं और 6 महीने जागूं। लेकिन भगवान ने क्या किया? सोचा ये तो बिगाड़ देगा सृष्टि सारी। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी को, सरस्वती को, देवी मेरा एक काम करना है आपको। जीव्या पे बैठा दिया और मांग लिया कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। रावण कहता है तूने ये क्या मांगा? बोले मुझे नहीं पता मैंने क्या मांगा, मैं तो ये मांगना चाह रहा था। तो बोला हो ना हो, उस छलिए का ही काम है, उस विष्णु का काम है ये, वो हमारा बैरी है। विष्णु भगवान को बैरी मानते हैं असुर। ऐसे जब हमारे अंदर आसुरी भावना आती है तो भगवान को और भगवान के भक्तों को बैरी मानते हैं हम, जबकि तो बैर खत्म करने वाले होते हैं। भक्ति ही क्या जो बैर बांधे। होलिका ने भक्ति करी, वरदान मिला, अभिशाप बन गया। क्यों? क्योंकि भक्ति में अभिमान आ गया और भक्त कोई जलाने के लिए बैठ गई। क्या जला पाई? क्या? वरदान भी अभिशाप बन गया। यही तो शिक्षा देते हैं सारे ग्रंथ हमें कि भक्ति करो तो ऐसे करो कि सबका आप कल्याण कर सको। इस पूरे संसार को आप बगीचा बना सको। तो सबसे ऊंची भक्ति भाव की भक्ति, उसमें आपके जीवन की हरि भक्ति की, हरि भाव से की गई भक्ति से आपका जीवन की, आपके जीवन की बेल बढ़ती रहेगी, हरी भरी रहेगी, तरोताजा रहेगी, हर पल प्रसन्नता में रहेगी। जीवन की यात्रा में हम क्या बढ़ते जा रहे थे। सूखा जीवन था, जब सद्गुरु मिले सूखा जीवन हरा भरा हो गया, खुशियां आने लगी। अब ये छोटे मोटी चीज़ों को लेके बैठ जाएंगे तो फिर रोते रहो। ये तो हमारा प्रारब्ध है, ये तो होगा ही। कुंती को क्या दुख नहीं आया? द्रौपदी को क्या दुख नहीं आया? हम तो विचलित हो जाते हैं। ये परिवार है, ये पुत्र है, ये बहू है, ये बेटी है, ये जवान, ये तो प्रारब्ध है। यदि इसी में भक्ति करके भी यही मांगते रहेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर तो तुम मांगते ही रह जाओगे। क्या आपने अपने पति को कहा कि मेरे को पुत्र दे, मेरे को पुत्री दे? क्या पति ने कहा मेरे को पुत्र दे? शादी हो गई, अपने आप हो गए। अब आपने थोड़ी ये कहा कि भाई इनको शादी करेंगे तो उनको उस घर में दो, ये लव मैरिज कर ले, ये कर ले। आपको कुछ नहीं पता है, सब प्रारब्ध अनुसार होता है। राजा दशरथ तो नहीं चाह रहे थे कि श्री राम को वनवास भेजें क्या, लेकिन प्रारब्ध था ना। अब कोई कदे भगवान था फिर भी इतना दुख आया, तो प्रारब्ध था। प्रारब्ध तो फिर भी हम शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन पूर्व संचित कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, उसको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। सीता जी के पूर्व संचित कर्म थे, राम जी के पूर्व संचित कर्म थे, वियोग हो गया। लेकिन कल बताया मैंने कि अभिमानी व्यक्ति के अंदर अपनत्व का भाव नहीं होता है। अभिमान हटते ही अपनत्व का भाव आता है। जैसे श्री राम ने सबको अपनाया, वानरों को, भालुओं को, दानवों को, विभीषण को भी लिया है, सबको अपनाया। ऐसा हमारा होना चाहिए। जब हमारे अंदर भक्ति से अभिमान खत्म हो जाएगा तो हम भी फिर सबको अपनाएंगे। ये नहीं कहेंगे ये तो खराब है, ये तो अच्छी नहीं है, इसकी आदत खराब है। नहीं, आपके पास में आके आदत अच्छी बन जाए।
आप सबको गले से लगाओ, हृदय से लगाओ, प्यार से बात करो। 2 दिन तो चेतावनी, भक्ति की चेतावनी थी तो थोड़ा चेताया, पर भक्ति में तो डूब जाओ। सुलझाना है जीवन को, समझाता नहीं है कोई, समझाने से समझेगा भी नहीं, पर चेतावनी में तो समझाना पड़ता ना, नहीं समझाना पड़ता। आज भक्ति है तो भक्ति की गंगा में स्नान करके तरोताजा हो जाएं और भक्ति की शक्ति से प्रभु की प्राप्ति करें। ठीक है। आज तीसरा सर्ग है, भक्ति की अमृतवाणियाँ हैं सदगुरुदेव की। और भक्ति की अमृतवाणी में हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु आज तीसरा दिन है, आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो हमारे लिए, तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठाओ, गुणातीत बनाओ, तभी हम हे संत, हे भावयोगी संत, तेरी भाव की भक्ति में डुबकी लगा पाएंगे और अपने कर्मों को धोकर के, सारे कर्मों को धोकर के शुद्ध कर पाएंगे। तभी हम देख पाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव तू है और हमारे अंदर तू ही विराजमान है। सदगुरुदेव की भक्ति की अमृतवाणी है। प्रीतम की सेज प्रेम, प्यार का दरबार जहाँ हार की बहार, जीत का श्रृंगार। क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव कि जब कोई भक्ति करने लगता है, भक्ति से योग होता है, तो क्या होता है, भगवान उसका प्रीतम बन जाता है, प्यारा बन जाता है। और जब भगवान प्यारा बन जाता है तो फिर वो प्रेम की सेज पे सोता है। कपड़ों की सेज होती है, मोटे मोटे गद्दे होते हैं, लेकिन प्रेम ही प्रेम उसके अंदर में बहने लगता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर वो प्यार के दरबार को समझ जाता है, फिर वो कर्मकांड में नहीं फंसता है। प्यार का दरबार संत के यहाँ, कोई ऐसे कहते हैं ना, अरे इसने ये दरबार लगा रखा है, इसने ये दरबार लगा रखा है, सिर्फ उसका जीवन एक प्यार का दरबार बन जाता है भगवान का। वहाँ पे हार और जीत दोनों से ऊपर उठ जाता है। हार क्या है, बहार है। कोई चीज़ में हम हार जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे हम तो हार गए, तो हार की बहार आ जाती है। हार की जीवन में गुरुदेव करें, कोई हार जाता है, जीत हार में नहीं जाता, वो बहार रहती है उसके जीवन में, खुशियाँ खुशियाँ रहती है। और जब वो कोई चीज़ में जीत जाता है तो वो जीत का श्रृंगार। कहते हैं सदगुरुदेव अमृतवाणी के द्वारा, जब कोई प्राणी भक्ति में आगे बढ़ता है, डूबता है, भक्ति से योग होता है और भक्तिमय जीवन जीता है, तो फिर वो बाहर की जगती में नहीं जाता है। जगती की बातों का असर नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखना आप। भक्ति करने वाले के जगत की एक भी बात का असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति जगाती है और भगवान को लुभाती है। जब प्रेम हो जाता है तो उसका जीवन प्यारमय हो जाता है और फिर वो हार जीत में नहीं जाता है। वो कहता है, हे प्रभु, मैं तो मेरे जीवन का हार, जीवन को हार बना के आपके गले में पहना रहा हूँ। अब तू और मैं दोनों एक हो गए और अब मैं जीत गया, क्योंकि मैं तेरी दुल्हनिया हो गई। और क्या हो गया, मेरा श्रृंगार हो गया जीत से। जैसे गोपियों का क्या था, प्यार का दरबार, जहाँ भी बैठती प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार दिखाती हो।
कोई कर्मकांड की बात नहीं, कोई तेरी मेरी की बात नहीं। लेकिन हमारा प्रीतम कौन है? हमारा तो संसार है, हमारा तो ये शरीर है, हमारा तो ये दुनिया है। उनके लिए हम आंखों में 9 आंसू बहाते रहते हैं, 100 आंसू बहाते रहते हैं। जब प्रीतम सदगुरु बन जाएगा, इष्ट बन जाएगा, तब गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारा जीवन रूपी हार वो पहनेगा और जीत का श्रृंगार वो करेगा। फिर कभी भी तुम्हारी हार नहीं होगी। फिर तुम्हें हर पल उस प्यार का दरबार, वो प्यार का दरबार, वो सत्य का दरबार तुम्हारा इंतजार करता रहेगा कि कब मेरा भक्त आए, कब मैं उसको भाव दूं, कब मैं उसको भक्ति दूं। दूसरी अमृतवाणी है, प्रियतम की बातें। आज तो प्रियतम ही प्रियतम की बातें आ रही है। प्रीतम की सेज प्रेम। अब कह रही हैं प्रियतम की बातें प्रेम भरी। प्रियतम की बातें प्रेम भरी, प्रेम भरी तो आनंद झरी। प्रेम भरी असुवन की लरी, कायिक मानसिक चिंता झरी। कायिक और मानसिक, मन की चिंता और काया का कष्ट दोनों ही खत्म हो जाएंगे जब प्रियतम की बातें प्रेम भरी। प्रेम भरी प्रियतम की बातें आपको अच्छी लगने लग जाएगी। जैसे गोपियां हैं, उनको भगवान की बातें अच्छी लगती है। जैसे जब कृष्ण भगवान को द्वारपाल आके कहता है, सुदामा कहता है द्वारपाल को कि द्वारिकाधीश को बोलो कि द्वार पे सुदामा खड़ा है। और कृष्ण भगवान को पता तो था ही, और कृष्ण कि वही खड़ा है वो, लेकिन कहलवाई तो जाऊं। कृष्ण भगवान को द्वारपाल आके कहता है कि ऐसे ऐसे फटी धोती, हाथ में लकड़ी, टूटी हुई चप्पल, पैरों में चप्पल है ही नहीं, टूटी हुई क्या, और कह रहा है कि कृष्ण मेरा मित्र है। और जैसे ही सुना कि सुदामा नाम है, भगवान के रोम रोम से प्रेम झड़ने लग गया। और जैसे ही भगवान को ने सुना सुदामा आए हैं, भगवान ने पैर, मोचड़ी पैर पहना रही थी रुक्मणी, एक में तो पहना दी, दूसरी पहनी नहीं, बिना पहने भाग रहे हैं। पीताम्बर का दुपट्टा कहीं चला गया, सुदामा सुदामा सुदामा। प्रेम झर रहा है, प्रेम में प्रेम, प्रेम में प्रेम। सुदामा के हंसी उड़ाते हैं द्वारपाल कि वो कहाँ राजा और तू कहाँ कंगाल, तुम्हारी दोस्ती कैसे, मित्रता कैसे। सुदामा को टाइम, कृष्ण भगवान को टाइम लगता है, सुदामा सोचता है मैं चला जाता हूँ। सुदामा जाने लगता है, थोड़ी दूर चला जाता है, और भगवान रो रहे हैं सुदामा सुदामा सुदामा। सब देख रहे हैं कि ये क्या। और फिर जैसे ही सुदामा बोलते हैं, सुदामा मुड़ के देखता है, जो लोग हंसी उड़ा रहे थे वहीं पर ही भगवान आवाज लगाते हैं, भागते भागते नंगे पैर, कि ऐसा कौन आ गया कि द्वारिकाधीश नंगे पैर भाग रहा है, सिंहासन छोड़ के भाग रहा है। दुपट्टा गिर गया, एक दास दासिया जारी उनके टक्कर हो गई, गिरते गिरते बचे। जैसे ही सुदामा ने भगवान को देखा तो सुदामा के रोम रोम से प्रेम झड़ने लग गया, आनंद से भर गए दोनों। और दोनों मिलते हैं और कहते हैं सुदामा तू आया तो गया क्यों। तो कहा ना तूने बहुत टाइम लगा दी, मैंने सोचा कि तेरी इंसल्ट नहीं हो जाए, तेरा अपमान नहीं हो जाए। तो कहा नहीं मित्र, कैसा अपमान, वहां पे देखो ना कोई अमीरी ना कोई गरीबी, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, बस प्रेम झर रहा है दोनों के।
रोम रोम से। क्यों? क्योंकि अंदर में प्रेम है और कुछ भी नहीं है। और सुदामा की मानसिक और कायिक दोनों चिंता खत्म, गरीबी खत्म, दोनों चिंताओं से मुक्त हो गया सुदामा। इधर गोपियां भगवान के प्रेम में इतनी व्याकुल, उद्धव जी ज्ञान देने जाते हैं तो गोपियां कहती है उद्धव भैया हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो प्रेम की बातें सुनाओ। गोपियां जब खाना बनाती है तो इतना प्रेम टपकता है कि लकड़ियां बुझ जाती है। ऐसा भक्ति में प्रेम हो, गोपियों के जैसी भक्ति हो। सुदामा के जैसी भक्ति हो। सब कुछ मिल गया, देखो थोड़ा सा कष्ट तो हुआ लेकिन वियोग सहन नहीं कर सके। भक्ति में भगवान का वियोग, हमारा तो कब से वियोग होया हुआ है। हमारे अंदर भी जैसे माँ के स्तन से दूध झरता है, ऐसे हमारे अंदर भी गुर्दे के लिए रोम रोम में प्यार झरने लग जाए। सारी पीड़ा खत्म हो गई सुदामा की, और सुदामा को रथ में बैठा के लेके जाते हैं। कांटे निकाल रहे हैं, रो रहे हैं, प्रेम ही प्रेम झड़ने लग जाए। एक तरफ से प्रेम नहीं होता है, दोनों तरफ से प्रेम होता है। भगवान तो है ही प्रेम का भूखा, भगवान को और चाहिए नहीं कुछ, और हमें भी तो प्रेम ही तो चाहिए, हर प्राणी को प्रेम चाहिए। इसी के नीचे अमृतवाणी है, हद अनहद का भेद मिटाया ऐसा सद्गुरु पाया। हद और अनहद का भेद मिटाया ऐसा सद्गुरु पाया। कितना निराला सद्गुरु है। हद क्या है? आज हनुमान जी की पूजा कर ली, रामनवमी आई तो राम जी का जन्मदिन मना लिया, जन्माष्टमी आई तो भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना लिया, जन्माष्टमी मना ली। ऐसे समय समय पे ये हद यानी सीमा, हद यानी सीमा, इसके हम भक्ति करते रहे। कोई मर गया तो सुत्तिक मना लिया, पैदा हो गया तो श्रावण हो गई, अब पूजा नहीं करेंगे ना सुत्तिक में ना श्रावण में। ये हद की पूजा, इसी में हम फंसे हुए थे। क्यों? क्योंकि सद्गुरु नहीं मिले। और अनहद की पूजा, अनहद की पूजा है आत्मा का भाव। ओम की झंकार उठे नाभि से मस्तक तक जाए, अनहद की ध्वनि है, रोम रोम से अनहद की झंकार उठे, ये अनहद की पूजा है। और हद की जो अभी बताई, तीर्थाटन करना, उपवास करना, माला फेरना, इस हद की पूजा में परिवर्तन नहीं आता। ग्रंथों का अध्ययन करना, प्रेम की जागृति कहाँ हुई, अशांति कहाँ मिटी, भ्रम कहाँ गया हमारा? भ्रम में तो चले गए हूँ। और अनहद में हमने ये सुना, लेकिन सद्गुरु की ऐसी कृपा है कि हद और अनहद दोनों से ही ऊपर उठा देते हैं, गुणातीत बना देते हैं। वो है अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप की पहचान। अब आपको मैं ये बताऊं, अपने स्वरूप की पहचान यानी अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ। हद अनहद से ऊपर उठा करके अपनी पहचान करवाते हैं गुरुदेव। जैसे हम देखो, उदाहरण लेते हैं कि कर्ण अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, वो उसको सूत पुत्र कह के उसका परिहास उड़ाया जाता है। पांडव उसके भाई है लेकिन उसकी हंसी उड़ाते हैं वो कि तू तो सूत पुत्र है, बल्कि वो क्षत्रिय है।
कुंती का ही पुत्र है वो भी, पर कोई को ज्ञान नहीं है। कर्ण को भी अपना परिचय नहीं है कि मैं क्षत्रिय हूं। गुण उसमें क्षत्रिय के हैं, हमारे अंदर गुण भगवान के हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्यार है सब में, हमारे अंदर दया है सब में। प्यार नहीं होता तो आप अपने बच्चों से कैसे करते प्यार? पति से कैसे करते? वस्तुओं से कैसे करते? प्यार तो है लेकिन हद का प्यार है। भक्ति तो है लेकिन स्वार्थ की भक्ति है, भाई ये हो जाए, ये हो जाए बस। क्यों? क्योंकि हमने संग ही ऐसा किया। तो सत्संग में आकर के सभी भक्ति करते हैं। हम जन्माष्टमी मनाते हैं, राम नवमी भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। और हद की भक्ति करते करते हमें गुरुदेव अनहद की भी भक्ति कराते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं अंदर में, और जोड़ करके फिर दोनों से ही निर्लिप्त कर देते हैं, शून्य अवस्था कर देते हैं। जब हम भक्ति में डूब जाते हैं एकदम, तो हमारा परिचय होता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं परम पिता परमात्मा का अंश हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं नित्य हूं जो मैं आत्मा हूं। शरीर मेरा विनाशी है, शरीर मेरा अनित्य है, लेकिन मैं नित्य हूं। ये अनहद से भी ऊपर का ज्ञान, फिर प्राणी को परमात्मा का लोक मिलता है। ऐसा निराला सद्गुरु है हमारा। लेकिन आकर के बैठे, टाइम तो दें, हम समय तो दें। चाहे समय घर में काम है तो हम 5 मिनट के लिए ही आ जाइए, क्या पता 5 मिनट में भी हमें कुछ मिल जाए। लेकिन हम कोई तो संकल्प करें। अब ये 365 दिन में आप 65 दिन भी पूरे नहीं आओगे तो फिर कैसे मिलेगा? क्या पता कब हमारा भाग्योदय हो जाए, कब हमें भगवान के दर्शन हो जाए। तो कोई तो हम प्रण करें, कोई तो हम भावना रखें। फिर उसके आगे कोई नहीं आता है, कोई की ताकत नहीं होती है। मीराबाई को कोई रोक पाए क्या? मगन हो मीरा चली, रोक सके ना कोई। मारे तो मारो, काटे तो काटो, जलाए तो जलाओ, गिराए तो गिराओ, जहर पिलाए तो पियो, लेकिन भगवान को पाना है। जैसे आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, कोई मरे, कोई जन्मे, कोई मेहमान आए, लेकिन व्यापारी अपना व्यापार बंद नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। एक दिन के लिए कर देगा, पर जब वो चला जाएगा तो सब बंद होगा कि नहीं होगा? जब स्ट्राइक होगी तो चुपके दूसरे गेट में से भी कमाई कर लेगा। अच्छा है, करनी चाहिए, पैसा की जरूरत है हमें। लेकिन गुरुदेव में क्या समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी मूल आवश्यकता है वो पैसा नहीं है, मूल आवश्यकता तो भगवान है। सुदामा ने भगवान को पाया कि नहीं पाया? उसकी सारी चिंता मिटी कि नहीं मिटी? तो ऐसे ही हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम अपने आप को जान नहीं पा रहे हो, तुम कितने महान हो, तभी तो मेरे दरबार में आए हो, प्यार के दरबार में। अब मैं प्रेम की सेज बिछाऊंगा तुम्हारे लिए, कोई कांटों की सेज नहीं बिछाऊंगा। उस प्रेम की सेज पे मैं तुम्हें सुलाऊंगा, तब तुम जान पाओगे कि भक्ति क्या होती है। भक्ति की अमृतवाणी है ना। भक्ति के 2 संतान हैं, एक तो ज्ञान और एक वैराग्य। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान होता है, प्रकट होता है हमें हमारे अंदर से ज्ञान, वो है आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान होता है, हरि का ज्ञान होता है, तब हम कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे, आत्मविश्वास हमारा प्रबल होगा, और तब हमारे अंदर में वैराग्य आएगा। अब वैराग्य गुरुदेव नहीं करे तुम घर छोड़ दो। अब कई लोग भक्ति करते हैं घर त्याग देते हैं, ये नहीं कहते हैं। वैराग्य किससे आएगा? काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, मात्सर्य यानी ईर्ष्या द्वेष से, स्वार्थ से, बदला लेने के भाव से, संकीर्णता से।
संकीर्णता जानते हो क्या है? विशालता जानते हो क्या है? संकीर्णता है बस मैं और मेरा परिवार, बस और कोई नहीं। और विशालता आती है, संकीर्णता खत्म होती है, जिसमें कोई अमीर, कोई गरीब, कोई तेरा, कोई मेरा, कोई जाति, कोई धर्म, कुछ नहीं, सब एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ। ये विशालता है। ये संत के दरबार में आकर ही जाना है हमने। और जब संत की भक्ति करते हैं तो विशेष बात मैं आपको बताऊं, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जीवन बनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे प्रभु पूरे विश्व में सब सुखी हो जाए। सर्वे संतो निरामया, सब निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भयेत्, हे माँ सबके दुख दूर हो जाए, सब खुश रहे, सब शांति में रहे। फिर उसमें एक मेरे के लिए नहीं होती है, सबके लिए पीड़ा होती है। और जब सबके लिए पीड़ा होने लग जाएगी तो आप विश्वास करो, फिर आप कभी भी अनाज का कीड़ा, धन का कीड़ा, माया का कीड़ा नहीं बनोगे। आपको वो सारी चिंता से मुक्ति मिल जाएगी और आपको सब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपको संतोष आ जाएगा। भक्ति से क्या आता है? संतोष, शांति, तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। पर हम तो नहीं होते हैं, हमारा तो लोभ लालच इतना आ जाए, पता नहीं क्यों हम कर्ता बने हुए हैं। तो कह रहे हैं हद अनहद का भेद मिटाया, ऐसा सदगुरु पाया। अनहद जो झंकार उठती है अंदर से, भक्त सुन पाता है। भीतर ही भीतर नाभि से उठती है, नाभि में ब्रह्मा की सृष्टि है, वहाँ से उठती है, यहाँ विष्णु लोक तक आती है और यहाँ से फिर शिव लोक तक आती है। फिर देख पाता है वो, और फिर जब वो अपने आप को जान लेता है तो उसको पूरा ये संसार कृष्णमय, राममय लगता है। भक्ति तो बहुत ऊंची चीज है। एक और खोल देते हैं, खोल दे या क्रिया क्यों प्रिय? प्रश्न कर रहे हैं, क्रिया क्यों प्रिय? प्रिय के लिए क्रिया, क्रिया क्यों प्रिय है? प्रिय के लिए क्रिया। बच्चे प्रिय है तो उनके सारे दिन काम में लगे रहते हैं, सारे दिन उसको कपड़े पहनाना, नहलाना, उसकी सब गंदगी साफ करना, गोद में सुलाना। और जिसके नहीं है प्रिय, दम घुटता है, वजन लगता है बच्चे में। सारे दिन कैसे तुम कर लेती हो? पति का काम कर लेते हैं, प्रिय है। जो प्रिय है उसके लिए रात 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे कोई टाइम नहीं है, उठ जाएंगे, काम कर लेंगे। तो कह रहे हैं भक्ति में ये क्रिया क्यों प्रिय है? सबरी देखो, भगवान के इंतजार में गुरु की आज्ञा का पालन करके बुढ़ी हो गई जवान से, लेकिन भगवान के लिए कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आओगे। रोज बेर तोड़ के लाती है, रोज रास्ता साफ करती है, रोज फूल बिछाती है, इंतजार करती है। ये क्रिया क्यों प्रिय? लोग हंसी उड़ाते हैं कि ये बावरी हो गई, सबरी बुढ़ी हो गई, राम का इंतजार कर रही है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज बेर तोड़ती है, रोज पानी भर के रखती है। क्यों? क्रिया प्रिय है। हम कैसे सत्संग में आते हैं, भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, कैसे हम झाड़ू करते हैं, यहाँ पे बावले हो जाते हैं, यहाँ पे काम करते हुए। घर पे हमें आलस्य आता है, घर पे हम 2-2, 4-4 दिन, 8-8 दिन तक काम नहीं करते थे, लेकिन सदन में हम 6 वर्ष के जैसे हो जाते हैं, आलस्य ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रिय है हमारा, हम इसके यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं। गोपियां कैसे भगवान छाछ बिलो रही है, भगवान की क्रिया।
मक्खन निकाल निकाल के रख रही है, खाना आएगा, खाना आएगा, खाना आएगा। क्रिया प्रिय है। तो गुरुदेव हमें कह रही है भक्ति में क्रिया प्रिय इसलिए हो जाती है, आलस्य नहीं आता है, क्योंकि भगवान के लिए रात को 2-2 बजे जगकर भी प्रसाद बना लेते हैं। सब कहते हैं अरे कैसे बनाते हैं? अरे वो प्रिय के लिए बना रहे हैं। और ये हमारा प्रिय तो मांग मांग के ले लेता है। बताएंगे आपको चर्चा में कैसे कैसे मांगता है ये। कई बार तो आती नहीं है चीज बनानी भी, तो विधि भी बता देता है, ऐसे बना लो। सब कहते हैं कि अरे आती नहीं थे इसको, तो ये चीज बनानी नहीं आती, कैसे आ गई? प्रिय के लिए, अपने बच्चे के लिए अपन कितना कितना करते हैं। आप सबको अनुभव होगा ही बच्चों का। तो बच्चों की शादी होती है तो 2-2 रात 3-3 रात भी जग लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिय है वो, और पड़ोस में भी है तो नहीं जगे। तो कह रही है गुरुदेव, जब कोई भी भक्ति करता है और भगवान प्रिय हो जाता है तो उसकी क्रिया बहुत प्रिय होती है, और वो क्रिया प्रिय होती है तभी वो भगवान का प्रिय बन जाता है, भगवान का प्यारा बन जाता है। पर हम लोग यदि प्रिय नहीं है भगवान तो क्रिया प्रिय नहीं होगी। नहीं, मेरे को तो मैं नहीं जाऊंगी आज सत्संग में, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो हमारे वो वहाँ जाके आई हैं तो मैं नहीं जाऊंगी, आज बोल दूंगी थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है। खांसी ठीक होने पे आऊंगी, आज बोल दूंगी थोड़े से जुकाम सी लग रही। अरे भगवान से छुपा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आप दुनिया से छुपा सकते हो, भगवान से नहीं छुपा सकते। ये जीवन प्रसन्न रहने के लिए मिला है, खुश रहने के लिए मिला है। मुंह लटका के बैठे रहोगे तो गया दिन मुंह लटकाए हुए। पेड़ों को देखो कैसे हंसते हैं, झरनों को देखो कैसे झरते हैं। झरना बन जाओ भाव का। गुर्दे देखो कैसे मुस्कुराते रहते हैं। गंभीरता भक्ति थोड़ी है, प्यार भक्ति है। इससे ही जुड़ी हुई है, एक और खोल देते हैं। कर्म में कौन रमा कर्ता का प्राण। भक्ति में बता रही हूं मैं, भक्ति में हमारा जो दिनचर्या है ना, उसके मुताबिक अमृतवाणी खोल रही हूं कि क्रिया और कर्म हम करते हैं। एक दिन क्रिया भगवान के लिए नहीं करेंगे और कर्म भगवान के लिए नहीं करेंगे तो एक दिन हमारे लोग क्रिया कर्म कर देंगे हमारे। ये लो भाई क्रिया कर्म हो गया, छुट्टी। तो क्रिया कर्म होने से पहले गुरुदेव कह रही हैं कर्म में कौन रमा। बताओ कर्म में कौन रमा? कर्ता का प्राण। उत्तर दे रहे हैं कर्ता का प्राण। अब बताओ कर्ता कौन है? हमने कोई काम किया, उसमें कर्ता है पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा जो हमारे गुरुदेव है, वो करता है। और प्राण क्या है? प्राण है उसकी शक्ति, प्राण शक्ति, उस कर्ता की शक्ति, उस ब्रह्म की शक्ति प्राण है जो हमारे भीतर में विराजमान है। प्राण रूप में उसकी शक्ति है वो, तभी तो हमारे अंदर शक्ति है। हम चाहे 2 दिन तक रोटी मत खाओ पर हमारी शक्ति कम नहीं होगी। मन की शक्ति, शरीर से तो 1 दिन में ही हम कमज़ोर हो जाएंगे, 2 दिन में मुंह लटक जाएगा, आज तो व्रत करी गोड्डा ही टूटगा। वाह, 1 दिन व्रत करने से ही नहीं। सुना है बहनों से, पर जो भगवान का प्रिय बन जाता है वो उसका कुछ ही नहीं टूटता है। टूटता तो है उसका, पर क्या टूटता है? विकार टूटते हैं उसके, अभिमान टूटता है उसका। वो अभिमान करते हैं ना, वाह मेरे बेटे तो बहुत अच्छे, मेरे तो बेटे ही बेटे हैं, मेरे तो पति बहुत अच्छा है, मेरे तो बहुत पैसा है। वो तोड़ देता है भगवान, वो नहीं रहने देता। ये मैं बता दूं आपको, अनुभव भी है ये। तो कह रहे हैं कर्म में कौन रमा। अब आप ये बताओ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बता देती हूँ, और दिनों से थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। जब सेतु बांध रहे हैं, नल नील
डाल रहे हैं, हनुमान जी बांध रहे हैं, सुग्रीव है, सब वानर सेना, भालू की सेना। तो उसमें कर्ता की शक्ति काम कर रही थी अज्ञात रूप में। कर्ता की शक्ति काम कर रही थी। कर्ता कौन था? श्री राम। और शक्ति प्राण शक्ति, वो कर्ता की शक्ति काम कर रही थी, ना कि मनुष्य की कोई शक्ति, ना कोई वानरों की शक्ति। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो किस शक्ति के द्वारा वो ऊपर जाते हैं? प्राण शक्ति, जो श्री राम की प्राण शक्ति उनके अंदर। जय श्री राम, राम नाम की शक्ति से वो उड़ के जाते हैं और सीता की खोज करते हैं। खोज करते हैं और हम प्राणी अपनी खोज नहीं कर पा रहे। जब सीता जी को हनुमान जी जाकर कहते हैं कि रावण को मार दिया है, कुंभकर्ण को मार दिया है, ये सारा काम हो गया, तो सीता कहती है कि हे हनुमान, तेरे हृदय में सदा सद्गुण रहे और रघुवीर तेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। जब हम भगवान का कोई कर्म करते हैं तो भगवान हमें आशीष देता है कि तेरे हृदय में सदा सद्गुण रहे, दुर्गुण प्रवेश नहीं करे। और रघुवीर यानी भगवान सदा तेरे हृदय में रहे, भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो विष्णु भगवान की शक्ति कौन है? लक्ष्मी। शिव जी की शक्ति कौन है? पार्वती। और ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती है कि नहीं? तो और हमारी शक्ति प्राण शक्ति, जो तीनों शक्तियां हमारे अंदर है। और हम जो है वो कर्ता की अमानत है। हमारे शरीर की कोई शक्ति काम नहीं करेगी, ये बताऊं मैं आपको। एक गुरुदेव ने बताया संत मणि में कि एक बार एक फक्कड़ कहता है, एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटा, तीन रोटी तीन बेटा, चार रोटी चार बेटा, पांच रोटी पांच बेटा। राजन एक सेठ था, उसने सोचा कल नारद जी आए, उन्होंने कहा तेरे तो साथ पीढ़ी बेटा नहीं होगा, संतान नहीं होगी। वो तो चिंता में डूब गया कि मेरा इतना धन है, कौन वारिस बनेगा। और ये फक्कड़ ये एक रोटी के बदले बेटा दे रहा है, उसने 5 रोटी दे दी और उसके 5 बेटे हो गए। अब नारद जी घूमते 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 आ गए, देखा तो बेटे अंगना में खेल रहे हैं। ये कौन है? बोले ये आप अपनी संतान है। नारद जी ने कहा प्रभु ये क्या आपकी लीला, इसके तो भाग्य में संतान नहीं और इसके इतनी संतान। बोला ऐसे ऐसे एक योगी आया था, फक्कड़ आया था। तो ये तो स्टोरी तो बड़ी, आप संत मणि में पढ़ लेना, भक्ति की शक्ति प्रवचन में है। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि एक रोटी एक बेटा फक्कड़ के अंदर किसकी शक्ति थी? कर्ता की। कर्ता की शक्ति ने और उसे कर्म करवाया। तो कह रहे हैं कर्म में कौन रमा है? तो कह रहे हैं कर्ता का प्राण, यानी कर्ता की शक्ति हमारे कर्म में रमी है, तब हमें सफलता मिलती है। पर हम जान नहीं पाते। हम क्या कहते हैं मैंने बनाया, हम तो एक माला भी बनाएंगे तो मैं माला बनाई, खरीद के भी लाएंगे तो मैं खरीद के लाई, मैंने ये मंगवा के दिया, मैंने ये किया। हम तो एक भजन भी बनाएंगे तो मैंने भजन बनाया। शक्ति तो उसकी काम कर रही है ना, उसकी शक्ति काम कर रही है, उस ब्रह्मा की शक्ति, उस गुरु की शक्ति। बस उसको पहचान लो। और उसको कैसे पहचानेंगे? जब हम सच्चे मन से भक्ति करेंगे, दिल से भक्ति करेंगे, प्यार से भक्ति करेंगे, प्रेम से भक्ति करेंगे, फिर वो भगवान हमारा इच्छुक होगा और हम भगवान के इच्छुक हो जाएंगे। लेकिन कुछ चाहने के लिए भक्ति करेंगे, मांगते ही रहेंगे, तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हें पात्रता के अनुसार सब कुछ मिलेगा। देखो भक्ति की बात बता देते हैं आपको एक, कि अयोध्या का राजा सत्यव्रत,
उसने भक्ति के लिए संन्यास ले लिया और उसने 100 यज्ञ किए, 100 यज्ञ। और अपने बेटे हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बैठा दिया। उसके अंदर, सत्यव्रत के अंदर इच्छा जगी। क्या इच्छा जगी? कि मैं सशरीर स्वर्ग में जाऊं। हम भी तो स्वर्ग के लिए तो करते हैं ना सारा, स्वर्ग मिले, ठीक है करो, स्वर्ग तो मिले ही मिलेगा। पर अभी जीते जी स्वर्ग मिल गया हमें, तो ये स्वर्ग नहीं है क्या? तो वो दुखी हो गया कि मैं कैसे जाऊं सशरीर स्वर्ग। तो राजा सत्यव्रत से मिलने के लिए मंत्रीगण जाते हैं एक बार वन में, जंगल में, उदास बैठे रहते हैं। तो कहा आप अपने कुल गुरु से पूछो। कुल गुरु उनका वशिष्ठ जी, उनके पास जाकर के कहा कि एक इच्छा लेके आया हूँ। बोला कहो। मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। आप तो ये काम कर सकते हो, आप तो ब्रह्म ऋषि हो। और वो तो सशरीर जाते भी थे स्वर्ग में योग माया से। वशिष्ठ जी तो इंद्रलोक में बहुत मीटिंग होती थी उनकी, तो यज्ञ करने भी जाते थे वहाँ पे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये तेरी इच्छा तो गलत है राजन। यदि तू ऐसी इच्छा करेगा तो 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ जाएगा और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं ये काम नहीं कर सकता। गुरु कभी भी भ्रम में नहीं डालता है, इस बात का ध्यान रखना। वो झूठी मूठी में राजी नहीं करता है गुरु। गुरु तो चोट करता है, फिर नोट बनाता है भाव का, फिर काम आता है वो भक्तों के। सारी खोट निकालता है। गुरु तो है जो हमारी खोट निकालता है। गुरु सुनार है, मार मार के चोट दे दे के आग खोट निकालता है। तो अब वो राजा तो दुखी हो जाता है, गुरु ने तो इनकार कर दिया। अब क्या राजा के मन में इच्छा जगी फिर दूसरी। वो खूब सारा धन लेकर के वशिष्ठ जी के पुत्र के पास जाता है, शक्ति के पास। तो वशिष्ठ जी के पुत्र ने कहा कि राजन, अकारण इतना दान क्यों? ये तो पाप है। देखो, अकारण कोई दान देता तो पाप माना जाता है। अब अकारण यदि आप कोई दान लेते हो तो वो पाप होता है। ये तो पाप है, अकारण इतना दान, इतने हीरे मोती जवाहरत क्यों? तो कहा कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इस इच्छा से तेरे पास आया हूँ। तो पुत्र ने कहा, वशिष्ठ पुत्र ने, कि आप पिताजी के पास गए थे तो पिताजी ने आपको क्या कहा? बोले वो वृद्ध हो गए, उन्होंने कहा कि ये काम नहीं हो सकता। अब पुत्र को गुस्सा आया कि राजन, तूने मेरे पिता का प्रतिद्वंदी बना दिया मुझे, तूने पाप किया, जा तू त्रिशंकु हो जा। अब बोलते हो ना त्रिशंकु कौन है, वो बता रही हूं। त्रिशंकु हो जा तुरंत। त्रिशंकु मतलब चांडाल, चांडाल हो गया। तो इसमें क्या है कि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन इच्छा ये कर ली, और फिर इच्छा कर ली, वो पूरी नहीं हुई, तो हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। भक्ति करेगा तो भगवान मिले ही मिलेंगे, चाहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो किसी का भी उसमें बताया कि वो चांडाल क्यों बना, उसके मन में गलत विचार आया कि पिता से काम नहीं हो रहा तो पुत्र को दान दे करके मेरी चंगुल में कर लूं। तो जो सत्य के रास्ते पे चलता है, पहली बात तो ये कि वो कोई प्रलोभन में नहीं आता। तो क्या किया उसने? उसके विचार गंदे हो गए। दूसरा, उसने अपने कुल गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। तीसरा, उसने पिता और पुत्र को प्रतिद्वंदी बना दिया एक दूसरे का।
प्रलोभन दिया। तो किसी को भी झूठा प्रलोभन देना, प्रतिद्वंदी बनाना एक दूसरे को, कि उसकी बुराई करके उसके पास में जाना, ये पाप है। और गलत विचार आना, गलत इच्छा होना, ये पाप है। और वो क्या बन गया? त्रिशंकु बन गया, चांडाल बन गया। तो भक्ति के लिए बता रही हूं आपको कि भक्ति सरल चित्त से, निष्कपट भाव से, बिना कोई इच्छा से करो, जीवन सुंदर बन जाएगा, तरोताजा हो जाएगा। और संत भक्ति करके ही हमने जाना है। गुरुदेव हमारे ये नहीं कहते मांगो मत, सब मांगो अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, इनके लिए, उनके लिए, सबके सुख के लिए। तो भक्ति तो सुख देती ही देती है। भक्ति कौन सा सुख देती है बताओ? सनातन सुख, शाश्वत सुख, जो कभी भी खत्म नहीं होता है। भक्ति अमर बना देती है, जो प्रहलाद को बना दिया, ध्रुव को बना दिया, मीरा को बना दिया, नरसिंह जी को बना दिया। भक्ति तो करनी पड़ेगी। हद की भक्ति कर रहे थे, फिर पहले अनहद की करवाई, अनहद से फिर उनसे भी ऊपर उठाते हैं हमारे गुरुदेव। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।